जरा सोचिए, जब चीनी मिल बंद कर देंगे, लेदर फैक्ट्री बंद कर देंगे, सूता फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो इंजीनियर को आप बनाएंगे तो उस इंजीनियर से कौन सा काम करवाएंगे? तो फिर इंजीनियर को पकौड़ा तलना पड़ेगा। एजुकेशन गिव यू विंग्स टू फ्लाई, एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब शिक्षा जो है आपको पंख देता है उड़ने का। बिहार का विकास कभी कभी मुझे लगता है पगला गया है। उसको पता नहीं है कौन से दिशा से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। कभी ट्रैक पे रहता है, कभी ट्रैक से उतर जाता है। बिहार में अनेकों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सीट नहीं फुल होता है और लगातार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। हालांकि बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। तो पकौड़ा अगर तलवाना है 220 रुपया लीटर सरसों के तेल में, तो सूता फैक्ट्री बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। और अगर पकौड़ा नहीं तलवाना है तो सूता फैक्ट्री चालू कीजिए और सूता फैक्ट्री के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। और यह हुआ विकास का सही दिशा। अभी मैं सिवान में हूं और सिवान में सूता फैक्ट्री का रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूं। तब तक सूता फैक्ट्री के गेट के सामने एक रिलायंस पब्लिक स्कूल दिख गया और उस स्कूल के दीवार पे एक कोटेशन बड़ा शानदार लिखा हुआ है और वो कोटेशन है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी का। लिखा हुआ है एजुकेशन गिव यू विंग्स टू फ्लाई, एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब शिक्षा जो है आपको पंख देता है उड़ने का। जस्ट रिलायंस पब्लिक स्कूल के बगल में ही सूता फैक्ट्री हुआ करता था। 1982 से सूता फैक्ट्री बनना शुरू हुआ और 1986 तक सूता फैक्ट्री बना। 4 साल में सूता फैक्ट्री कंप्लीट हो गया और 2013 में सूता फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। और उसके बाद से 2019 में एक नया प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार सरकार यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना भी ज़रूरी है क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था एजुकेशन गिव यू विंग्स टू फ्लाई। जब तक बिहार शिक्षित नहीं होगा तब तक बिहार के युवा जो है वो अपने पंखों पे उड़ेंगे नहीं। लेकिन विकास का तरीका क्या होना चाहिए और विकास का कीमत क्या होना चाहिए उसको आज हमें तय करना होगा। बिहार में अनेकों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें सीट फुल नहीं होता है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, बिहार में अनेकों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सीट नहीं फुल होता है और लगातार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। हालांकि बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं और बहुत फास्ट काम हो रहा है। जो भी काम करा रहा है उसको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे सूता फैक्ट्री हुआ करता था, लोग उसमें रोजगार किया करते थे और मैंने जब इंटरनेट पे सूता फैक्ट्री के बारे में खंगाला तो उसमें दे रहा था कि बिहार के लगभग 20 जिला से लोग आके यहाँ पे जॉब किया करते थे। बिहार में सूता फैक्ट्री बंद किया जा रहा है, लेदर फैक्ट्री बंद किया जा रहा है, चीनी मिल बंद किया जा रहा है। जरा सोचिए, जब चीनी मिल बंद कर देंगे, लेदर फैक्ट्री बंद कर देंगे, सूता फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो इंजीनियर को आप बनाएंगे तो उस इंजीनियर से कौन सा काम करवाएंगे? तो फिर इंजीनियर को पकौड़ा तलना पड़ेगा, यही ना। आप इसके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना देते और सूता फैक्ट्री को चला देते, इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे इंजीनियरिंग करते और डायरेक्ट सूता फैक्ट्री में आते और इंजीनियर बनते, उनको रोजगार भी मिल जाता और एजुकेशन भी मिल जाता। जो अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था एजुकेशन गिव यू विंग्स टू फ्लाई, सही है कि नहीं है? लेकिन बिहार का विकास कभी कभी मुझे लगता है पगला गया है। उसको पता नहीं है कौन से दिशा से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। कभी ट्रैक पे रहता है, कभी ट्रैक से उतर जाता है। सिवान में अनेकों जगह है जहां पे यह इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता था और यहां पे सूता फैक्ट्री चलाया जा सकता था। आज भी बिहार में जो जूट का बैग है ना,
वो कोलकाता बंगाल से आता है। अगर सिवान और बिहार में सूता फैक्ट्री 20-25 चालू रहता, बिहार में 40-50 चीनी मिल चालू रहता, बिहार में 5-7-10 लेदर फैक्ट्री चालू रहता, तो शायद बिहार में बिहारी छात्रों को रोजगार मिलता और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद, वो डिप्लोमा करने के बाद, वो और भी दूसरा स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद वो चौक चौराहा पे आके पकौड़ा नहीं तलते। सही है ना? तो पकौड़ा अगर तलवाना है 220 रुपया लीटर सरसों के तेल में, तो सूता फैक्ट्री बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। और अगर पकौड़ा नहीं तलवाना है तो सूता फैक्ट्री चालू कीजिए और सूता फैक्ट्री के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। और यह हुआ विकास का सही दिशा। और इसी प्रकार का हर जगह विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह होगा 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट, और उसमें किस प्रकार से कमीशन का खेल नीचे से ऊपर तक होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूं और ना ही बताना चाहता हूं। लेकिन अगर कंपनी खोल दिया जाएगा तो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर दूसरे राज्य में जाके बिहार के लोग मार नहीं ना खाएंगे। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाएं, मार खाएं और हम मुद्दा बनाएं और बिहार में हर 5 साल के बाद बिना काम किए हुए वोट ले लें। हम चाहते हैं बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लेकिन हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि कृषि केंद्र को बंद करके हॉस्पिटल खोला जाए, सूता फैक्ट्री को बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। अगर कृषि केंद्र को बंद करके हॉस्पिटल खोला जाएगा, यह भी विकास का कोई पैरामीटर नहीं हुआ। अगर सूता फैक्ट्री को बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, यह भी विकास का कोई तरीका नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें तरीका पता होना चाहिए, वरना जिस प्रकार से सूता फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, क्या पता 10-20 साल बाद जो है इंजीनियरिंग कॉलेज को भी बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि इंजीनियरिंग कॉलेज घाटे में है। काहे कि इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी है, जैसे BSNL, जैसे भारत पेट्रोलियम, जैसे शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जैसे अनेकों सरकारी संस्थान, जो बाद में घाटे में दिखा के या तो उसे बेच दिया गया या तो उसका शेयर बेच दिया गया। तो विकास का रोड मैप सही तरीके से निर्धारित किया जाए और सही तरीके से सही जगह पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सूता फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री और चीनी मिल बनाया जाए, तब जाके हमारा बिहार भी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के तुलना में खड़ा हो पाएगा। बिहारियों में कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा काबिल डॉक्टर इंजीनियर बिहार के, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पत्रकार बिहार के होते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा बर्बाद बिहार है। सही तरीके से जिस दिन बिहार का विकास का रोड मैप तैयार हो जाएगा, उस दिन इंजीनियरिंग कॉलेज भी बिहार के धरती पे बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा, सूता फैक्ट्री भी बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा, लेदर फैक्ट्री भी बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा और चीनी मिल भी बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा। बगल में सूता फैक्ट्री और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI है, जो लिखा हुआ है मैरवा रोड, सूता फैक्ट्री, सिवान। अब जरा बताइए, ये जब सूता फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के क्या फ़ायदा? बिहार के हर एक जिला में, बाजार में आपको ITI का कोर्स कराने वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को उम्मीद रहता है कि हम ITI करेंगे और करके जाएंगे और सूता फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री और चीनी मिल में काम करेंगे। सूता फैक्ट्री बंदे कर दिया गया, लेदर फैक्ट्री बिहार का सारा बंदे हो गया, चीनी मिल पूरा बंदे हो रहा है। तो ज़रा ये बताइए कि ITI का क्या काम और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या काम? बस इतना ही कहेंगे कि विकास कहीं बिहार में पागल ना हो जाए, उसके पहले कुछ अच्छा निर्णय कीजिए और जितना भी लेदर फैक्ट्री है, जितना भी सूता मिल है और जितना भी चीनी मिल है, उसको सही ढंग से चालू कीजिए। सिवान के सबसे बड़े औद्योगिक
क्षेत्र सूता फैक्ट्री के बाउंड्री के सामने खड़ा होकर बिहार के विकास का तस्वीर दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।